Excel Home Tab Tutorial Introduction. You can introduce yourself and briefly explain the purpose of the video. Scene 1. Introduction to Excel's Home Tab. Show the Excel interface, highlighting the Home tab. नमस्ते, Excel में आपका स्वागत है। आज हम Excel के Home tab के बारे में जानेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट tab है। Point out the main sections of the Home tab, such as clipboard, font, alignment, number, and editing groups. Scene 2. Clipboard group. Show how to copy and paste data. पहला ग्रुप है clipboard. यहाँ से हम डाटा को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। Demonstrate copying and pasting text और cells. CTRL जोड़ C से कॉपी और CTRL जोड़ V से पेस्ट किया जाता है। Scene 3. Font group. Explain font formatting options. A फ्लैट आते हैं font ग्रुप पर। यहाँ से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। Show options like font style, font size, and bold, italic, underline. Font style, font size और bold, italic, underline करने के लिए ये ऑप्शंस इस्तेमाल होते हैं। Scene 4. Alignment group. Demonstrate text alignment settings. Alignment ग्रुप में टेक्स्ट को अलाइन करने के ऑप्शंस होते हैं। Show options like left align, center align, and right align. टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन करने के लिए ये ऑप्शंस उपलब्ध हैं। Scene 5. नंबर ग्रुप. एक्सप्लेन नंबर फॉर्मेटिंग. नंबर ग्रुप में हम नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। शो ऑप्शंस लाइक करेंसी फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट, एंड डेसिमल इंक्रीज, डिक्रीज। करेंसी फॉर्मेट, परसेंटेज फॉर्मेट और डेसिमल इंक्रीज, डिक्रीज करने के लिए ये ऑप्शंस हैं। Scene 6. एडिटिंग ग्रुप. शो बेसिक एडिटिंग ऑप्शंस. एडिटिंग ग्रुप में हम बेसिक एडिटिंग ऑप्शंस पा सकते हैं। शो ऑप्शंस लाइक कट, कॉपी, पेस्ट एंड ऑटोसम. कट, कॉपी, पेस्ट और ऑटोसम जैसे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। Scene 7. रैप अप. तो ये थी एक्सेल के होम तब की छोटी सी ट्यूटोरियल। इस तब के ऑप्शंस आपको एक्सेल में काम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। कंक्लूजन. Conclude the video and encourage viewer to explore more Excel features. उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। एक्सेल में और भी कई इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। Remember to customize the script according to your speaking style and the specific features you want to highlight. Additionally, practice your delivery to make the video engaging and informative for your viewer. तालिकाएं डेटा को प्रबंधित और विश्लेषण करने का एक शक्तिशाली तरीका है। कोशिकाओं की एक श्रृंखला का चयन करके और तालिका बटन पर क्लिक करके आप आसानी से अपने डेटा को एक संरचित तालिका में परिवर्तित कर सकते हैं। ये फिल्टर, सॉर्ट और व्यवस्थित स्वरूपन जैसी सुविधाओं को सक्षम करता है। फीचर 2. चार्ट. चार्ट समूह पर आगे बढ़ें। प्रभावी संचार के लिए आपके डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाना महत्वपूर्ण है। चार्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के चार्ट प्रकार प्रदान करता है, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ। बस अपना डेटा चुनें और वह चार्ट चुनें जो आपके उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त हो। फीचर 3. स्पार्कलाइंस. स्पार्कलाइंस समूह में आपको स्पार्कलाइंस विकल्प मिलेगा। स्पार्कलाइन छोटे चार्ट होते हैं जो एक ही सेल में फिट होते हैं। वे आपके डेटा रुझानों का त्वरित दृश्य सारांश प्रदान करते हैं, जिससे पैटर्न और परिवर्तनों को पहचानना आसान हो जाता है। फीचर 4. चित्रण. अब आइए चित्रण समूह का अन्वेषण करें। यहाँ आप चित्र, आकार और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स सम्मिलित कर सकते हैं। अपनी स्प्रेडशीट में चित्र और दृश्य जोड़ने से उसका स्वरूप बेहतर हो सकता है और जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद मिल सकती है। फीचर 5. लिंक. लिंक्स समूह की ओर नीचे जा रहे हैं। आप अपनी स्प्रेडशीट को वेबसाइटों या दस्तावेजों जैसे बाहरी स्रोतों से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं। यह अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करने या संबंधित जानकारी संदर्भित करने के लिए उपयोगी है। फीचर 6. पार्ट. टेक्स्ट समूह में आपको शीर्षलेख और पादलेख सम्मिलित करने के विकल्प मिलेंगे, जो पृष्ठ संख्या, शीर्षक और दिनांक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यह आपके डेटा को पेशेवर रूप से व्यवस्थित और प्रस्तुत करने में मदद करता है। फीचर 7. प्रतीक. अंत में प्रतीक विकल्प आपको विशेष प्रतीकों और वर्णों को सम्मिलित करने की अनुमति देता है जो आपके कीबोर्ड पर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तकनीकी या विशिष्ट सामग्री के साथ काम करते समय यह विशेष रूप से सहायक होता
है। बिल्कुल, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ड्रॉ टैब के फीचर्स समझाने के लिए एक सैंपल स्क्रिप्ट प्रदान कर सकता हूं। ये स्क्रिप्ट आपके वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हो सकती है जिसमें एक्सेल के ड्रॉ टैब के कुछ महत्वपूर्ण विकल्प शामिल हैं। स्क्रिप्ट प्रारंभ। नोट: ये स्क्रिप्ट व्याख्यात्मक उद्देश्यों के लिए डिजाइन की गई है। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। परिचय: सभी को नमस्कार और एक और रोमांचक एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्रॉ टैब के बारे में जानेंगे। ड्रॉ टैब वह जगह है जहां आप हाथ से बनाए गए तत्वों और एनोटेशन को सीधे अपनी स्प्रेडशीट में जोड़कर अपनी रचनात्मकता को प्रवाहित कर सकते हैं। फीचर 1: स्याही उपकरण। आइए सीधे इंक टूल्स समूह में जाएं। इस समूह में विभिन्न विकल्प हैं जो आपको अपनी स्प्रेडशीट में चित्र बनाने, लिखने और हाइलाइट करने की अनुमति देते हैं। आप रेखाएं और आकार बनाने के लिए पेन का उपयोग कर सकते हैं और अपने डेटा के महत्वपूर्ण हिस्सों पर जोर देने के लिए हाइलाइटर का उपयोग कर सकते हैं। फीचर 2: आकार आकृतियां। समूह की ओर आगे बढ़ें। यहाँ आप आयत, वृत्त और तीर जैसी पूर्व निर्धारित आकृतियां जोड़ सकते हैं। इन आकृतियों का उपयोग विशिष्ट क्षेत्रों को उजागर करने या दृश्य सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है। फीचर 3: टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स समूह में आपको टेक्स्ट बॉक्स विकल्प मिलेगा। टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने से आप अपने डेटा में स्पष्टीकरण, एनोटेशन या लेबल प्रदान कर सकते हैं। आप इन टेक्स्ट बॉक्स को सटीक स्थिति में लाने के लिए उनका आकार बदल सकते हैं और उन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं। फीचर 4: आकृतियों में कन्वर्ट करें। अब आइए आकार में कन्वर्ट करें विकल्प का पता लगाएं। ये सुविधा आपको हाथ से खींची गई स्याही को संपादन योग्य आकृतियों में बदलने में सक्षम बनाती है। यदि आप अपने चित्रों को बेहतर बनाना चाहते हैं या फॉर्मेटिंग प्रभाव लागू करना चाहते हैं तो यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकता है। फीचर 5: इरेजर और लैसो चयन। इरेजर समूह में आप इरेजर विकल्प पा सकते हैं। यह आपको आपके द्वारा खींचे गए विशिष्ट स्याही स्ट्रोक या आकृतियों को हटाने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त लासो सेलेक्ट टूल आपको एक साथ कई स्याही स्ट्रोक का चयन और हेरफेर करने देता है। फीचर 6: पेन सेटिंग्स। पेन सेटिंग्स समूह में नीचे जा रहे हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं और अपने चित्रों की शैली से मेल खाने के लिए पेन की सेटिंग्स जैसे रंग और मोटाई को समायोजित कर सकते हैं। फीचर 7: अधिक स्याही विकल्प। अंत में आपके पास अधिक स्याही विकल्प समूह है। यहाँ आप स्याही का रंग और मोटाई बदल सकते हैं और यहाँ तक कि टेक्स्ट और डेटा पर जोर देने के लिए महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं। स्क्रिप्ट प्रारंभ। नोट: ये स्क्रिप्ट व्याख्यात्मक उद्देश्यों के लिए डिजाइन की गई है। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। परिचय: नमस्ते और एक अन्य जानकारीपूर्ण एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट टैब पर चर्चा करेंगे। पेज लेआउट टैब आपको मुद्रण के लिए अपनी स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आपका डेटा पेशेवर और साफ सुथरे ढंग से कागज पर प्रस्तुत किया गया है। फीचर 1: थीम। आइए थीम्स समूह पर चर्चा करके शुरुआत करें। किसी थीम को अपनी स्प्रेडशीट में लागू करने से रंग, फॉन्ट और प्रभाव सहित उसका स्वरूप तुरंत बदल सकता है। यह एक सुसंगत और देखने में आकर्षक दस्तावेज बनाने में मदद कर सकता है। फीचर 2: पेज सेटअप। पेज सेटअप समूह पर आगे बढ़ें। यहाँ आपको पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, आकार और मार्जिन को समायोजित करने के विकल्प मिलेंगे। ये सेटिंग्स ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आपकी सामग्री मुद्रित पृष्ठ पर अच्छी तरह फिट बैठती है। फीचर 3: फिट करने के लिए स्केल। स्केल टू फिट समूह में आपके पास पृष्ठों की एक निश्चित संख्या में फिट होने के लिए अपनी सामग्री के पैमाने को समायोजित करने का विकल्प होता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आपको अपने डेटा को एक पृष्ठ या विशिष्ट संख्या में पृष्ठों पर फिट करने की आवश्यकता होती है। फीचर 4: शीट विकल्प। अब आइए शीट विकल्प समूह का अन्वेषण करें। यहाँ आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि मुद्रित पृष्ठ पर ग्रिड लाइन और शीर्षक प्रदर्शित हों या नहीं। यह आपको अपने मुद्रित दस्तावेज के स्वरूप को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। फीचर 5: व्यवस्थित करें।
व्यवस्थित करें, समूह में नीचे जा रहे हैं। ये समूह ऑब्जेक्ट को संरेखित और समूहित करने के विकल्प प्रदान करता है, जो तब उपयोगी हो सकता है जब आपकी स्प्रेडशीट पर कई तत्व हों जिन्हें सटीक रूप से स्थित करने की आवश्यकता हो। फीचर 6, ब्रेक समूह में आपको किसी विशिष्ट पंक्ति या कॉलम के पहले या बाद में पेज ब्रेक डालने के विकल्प मिलेंगे। यह आपको यह नियंत्रित करने में मदद करता है कि आपकी सामग्री नए पृष्ठ पर कहां से शुरू होती है। एक स्वच्छ और व्यवस्थित लेआउट सुनिश्चित करती है। फीचर 7, पृष्ठभूमि। अंत में आइए पृष्ठभूमि समूह का अन्वेषण करें। यह विकल्प आपको अपनी स्प्रेडशीट में पृष्ठभूमि छवि या रंग जोड़ने की अनुमति देता है। इस सुविधा का उपयोग करते समय सावधान रहें, क्योंकि यह आपके डेटा की पठनीयता को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष, आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट टैब आपको अपनी स्प्रेडशीट को बेहतर और व्यवस्थित तरीके से प्रिंटिंग के लिए तैयार करने के लिए टूल से लैस करता है। इन विकल्पों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके आप ये सुनिश्चित